हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है, उस गुटबाजी ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस को रसातल में पहुंचा दिया है। अगर कहें कि कांग्रेस अब सिर्फ और सिर्फ हाशिए पर खड़ी हुई एक पार्टी हरियाणा के अंदर बनती जा रही है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक हालात ऐसे बने हुए हैं अब कि कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पा रही है, और वो सब इस गुटबाजी के कारण हो रहा है। गुटबाजी आज की नई नहीं है, पिछले काफी समय से ये गुटबाजी हरियाणा के अंदर कांग्रेस में चल रही है। आज हम उसी चीज का विश्लेषण राजमंत्र में कर रहे हैं। अगर पिछले 20 सालों की बात करें या फिर अगर 2 दशक की बात कर लें, तो 2 दशक से लगभग हरियाणा कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की हरियाणा की धुरी रहे हैं। इनके इर्द गिर्द ही यहाँ की जो राजनीति है कांग्रेस की वो घूमती रही है। लेकिन इस दौरान में जितने भी नेता कांग्रेस में बड़े बड़े रहे हैं, उनकी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से कभी भी बनी नहीं है। कुछ नेताओं ने समय समय पे कांग्रेस को छोड़ दिया, कुछ नेता वापस भी कांग्रेस में आ गए, लेकिन नेताओं की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बन नहीं पाई। चलिए, चाहे बात करें हम चौधरी बंसीलाल के परिवार की। चौधरी बंसीलाल का परिवार हरियाणा में, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे, तो एक मुख्यमंत्री का वो घराना कहेंगे आप उसको। चौधरी बंसीलाल के बाद में किरण चौधरी अब उस परिवार को संभाल रही है, लेकिन किरण चौधरी की हुड्डा साहब से कभी भी नहीं बनी। और हरियाणा के अंदर 2 गुट हमेशा कांग्रेस में बने रहे हैं। अगर हम उनको धड़े कहें, वो धड़े बने रहे हैं। अब किरण चौधरी की जब नहीं बन पाई हुड्डा साहब से, तो फिलहाल में कुछ ही दिनों पहले किरण चौधरी ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह के, अलविदा कह के और भाजपा को ज्वाइन कर लिया। एक परिवार चौधरी भजनलाल का है, वहीं चौधरी भजनलाल के परिवार से कुलदीप बिश्नोई अच्छा खासा नाम रखते हैं। कुलदीप बिश्नोई की भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कभी बन नहीं पाई, और इसी चक्कर में, इस ना बनने के चक्कर में ही कुलदीप बिश्नोई ने एक अलग पार्टी बनाई थी, हज का, और फिर उसके बाद में वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा नहीं बन पाई, तो वो भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए। एक परिवार चौधरी बीरेंद्र का है। चौधरी बीरेंद्र भी कांग्रेस में ही आज भी हैं, पहले भी थे, लेकिन बीच में कांग्रेस को छोड़ करके वो भी भाजपा में चले गए थे। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा भी होती है, और ये जितने भी नेता थे, ये हरियाणा में कहीं ना कहीं जो बड़ा पद है कांग्रेस की तरफ से वो चाहते थे, या फिर अगर कहें कि हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता था, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि नेताओं की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो होती हैं। चौधरी बीरेंद्र को लगता था कि कांग्रेस ने या हुड्डा साहब ने आपको हाशिए पर खड़ा कर दिया है, तो आप यहां पे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो शायद हो सकता है भाजपा आपको मुख्यमंत्री बना दे। तो उसी लिहाज से वो कांग्रेस को अलविदा कह के भाजपा में आए थे। लेकिन भाजपा ने भी उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया, तो उन्हें लगा कि भाजपा में भी रहने से कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने फिर से कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। राव इंद्रजीत के बारे में बात करें, राव इंद्रजीत भी काफी बड़े नेता हैं, और दक्षिणी हरियाणा में काफी बड़ा नाम भी है उनका। और अब की बार भी जितनी सीटें उन्होंने दिलवाई हैं, लगभग सारी सीटें वो जीत ही चुके हैं दक्षिणी हरियाणा में, जिन भी सीटों पे उनका प्रभाव रहा। लेकिन फिलहाल वो बीजेपी में है। जब वो कांग्रेस में थे, तो उनकी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुछ खास बन नहीं पाती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तब राव इंद्रजीत सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या कहीं सरकार का उस टाइम पे विरोध करते रहते थे, और समय समय पे विरोध सामने भी आता था। हालांकि कुछ दूसरी चीजें भी यहाँ पे हैं कि कभी कभी बीच बीच में जो चीजें हैं, समझौते हैं, वो होते रहते हैं। अब बात करते हैं एक और कांग्रेस के ही बड़े नेता की बात कर लेते हैं, अशोक तंवर। अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अशोक तंवर से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की
नहीं बनी। अब अशोक तंवर से नहीं बनी, अशोक तंवर भी एक समय ऐसा आया कि उनको भी हाशिए पर लगा दिया गया था और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, टीएमसी में गए, टीएमसी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में गए और फिर आम आदमी पार्टी से वो भाजपा में आए और उसके बाद फिर से एक बार पलटी मार गए कांग्रेस के अंदर ठीक चुनावों के बीच। अब बात आती है कुमारी शैलजा की। कुमारी शैलजा काफी समय से कांग्रेस के अंदर हैं और भूपेंद्र हुड्डा के साथ कुमारी शैलजा की भी नहीं बन पाई। चुनाव 2024 का लोकसभा का आया। कांग्रेस को लगता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अगर वो जाएंगे तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। कांग्रेस ने खुली छूट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी कि वो हरियाणा में अपने हिसाब से सारी चीजें कर सके। कैप्टन अजय यादव के साथ भी इनकी कम ही बनती है, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हालांकि कैप्टन अजय यादव के पास ज्यादा विकल्प नहीं है कि वो कहीं दूसरी पार्टियों के अंदर चले जाएं या फिर अगर चले भी जाएं तो उसके बावजूद भी कहीं वहां पे उनको अपना भविष्य नजर आता हो, ऐसा कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो एक बार धमकी जरूर दे चुके हैं कांग्रेस छोड़ने की। हालांकि इस्तीफा भी ऑफर किया था लेकिन कांग्रेस ने इस्तीफा माना भी नहीं और शाम तक वो मना लिए गए या कहीं यूं कहें कि मान गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकमान ने कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव के अंदर फुल छूट दी गई, पूरा फ्रीडम दिया गया और उन्होंने अपनी मन मर्जी से जो टिकटें हैं वो बांटी भी और उसका असर कहें या जो भी कहें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अंदर 5 सीटें दिलवाने में कामयाब रहे। कांग्रेस ने यहां से 5 सीटें जीती। जो बीजेपी पिछली बार 10 सीटें लेकर के आई थी उस बीजेपी की 5 सीटें घट गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 सीटें यहां पे बढ़ाने में कामयाब रहे और कांग्रेस को लगने लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो तुरप का इक्का है जो आपके लिए विधानसभा चुनाव में आपकी जीत को तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे और अब की बार हरियाणा में कांग्रेस हो सकता है सरकार बनाने में सफल हो जाए। हालांकि कांग्रेस को तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी ही बनाएगी। हरियाणा की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये कांग्रेस को हर वक्त लग रहा था। अब इसको आप और कॉन्फिडेंस कहें या कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन जहां तक कि हुड्डा परिवार की बात करें तो पूरे लोकसभा में आपने देखा कि हुड्डा परिवार सबसे ज्यादा प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा था और अब की बार विधानसभा में भी कमान हुड्डा साहब के हाथ में ही दे दी गई थी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सर्वे सर्वा बनकर के घूम रहे थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां भी अपनी मनचाही जो टिकटें हैं वो बांटने में कामयाब रहे थे और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अंदर जो तड़ाफड़ी मची थी और जिस समय पे जो कांग्रेस के उस टाइम पे प्रभारी बनाए गए थे जिनको कि टिकटों का जिम्मा सौंपा गया था वो भी हालांकि हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अब उसके पीछे के कारण क्या रहे वो आप भी समझदार हैं, लेकिन जो चीजें उस टाइम पे हुई थी, कितनी गुटबाजियां हो रही थी, हर तरीके से जो भागम भाग है वो कांग्रेस के अंदर मची हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस हाईकमान को यही लग रहा था कि अगर तुम्हें यहां से कोई सरकार बनवा सकता है तो वो होंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे चुनाव के अंदर विधानसभा चुनाव में हर जगह पे जाकर के प्रचार किया और वो शायद अब खुद को प्रोजेक्ट कर रहे थे या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रोजेक्ट कर रहे थे। वो इनकी घर की अपनी बात थी कि किसी को भी वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही पूरे चुनाव के अंदर नजर आ रहे थे। और इस दौरान जो कुमारी शैलजा थी वो खफा खफा नजर आ रही थी। कुमारी शैलजा प्रचार में भी इंटरेस्ट कम ले रही थी और यहां तक भी बातें हो रही थी कि अलग अलग तरीके से प्रचार हो रहे थे। हालांकि बीच में खबर आई थी कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा का पैचअप करवा दिया गया है, लेकिन वो पैचअप रियल में हो नहीं पाया था। बातें
ये थी कि सबको यही लग रहा था कि शायद जो कांग्रेस है वो सरकार बनाने में सफल हो जाए, या हर कांग्रेस नेता को लग रहा था। तो उस लिहाज से सभी नेता ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हालांकि जो नाराजगी है वो समय समय पर या उस टाइम पे दिखाई जा रही थी। अब चुनाव होता है, लेकिन जिस तरीके से तुरप का इक्का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माना जा रहा था, या फिर ये माना जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई, बीजेपी कामयाब हो गई। अब बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में आ चुकी थी, तो वही जो बोल दब जाने चाहिए थे, अगर हुड्डा सरकार बनवाने में कांग्रेस की कामयाब होती, तो अब जो गुटबाजी थी वो और खुल करके सामने आ गई और फिर से एक बार दो धड़े बन चुके थे कांग्रेस के अंदर। शैलजा गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट आमने सामने था। अब बात यहां तक पहुंची कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो कौन बनेगा, और 90 विधानसभाओं में से 37 विधानसभाएं जीतने के बाद भी कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उनका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। ना हुड्डा कुमारी शैलजा की बात मानना चाहते हैं और ना कुमारी शैलजा हुड्डा की या हुड्डा गुट की बात मानना चाहते हैं। तो ये दो धड़े साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो आगे भी कांग्रेस रसातल में जाती रहेगी। हालांकि इस दौरान में कुछ जो विश्लेषण है वो ऐसे भी हुए थे जिन्होंने कहा था, और कुछ लोगों के मुंह से मैंने भी सुना था, कि हरियाणा के अंदर जब बीजेपी आ गई है तो हरियाणा के वोटर ने हरियाणा को ही नहीं पूरे देश को बचा लिया। ये चीजें भी होने लगी थी। हालांकि इस विषय पे मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगला विश्लेषण भी आप देख पाएंगे। हालांकि जो आपके विचार हैं वो इस विषय को लेकर के क्या हैं, जो कांग्रेस की गुटबाजी है उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं।